नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्यारा सा वीडियो, प्यारी सी कहानी। प्राचीन काल की बात है। चक्रपुरी गांव में एक बड़ा ही निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में 3 प्राणी रहते थे। एक 5 वर्ष का बालक था जिसका नाम था नंदू, और 2 उसके माता पिता थे। बालक की छोटी आयु में ही उसके पिता का देहांत हो गया। बालक की माँ अपने बेटे को लेकर अपने भाई के घर चली आई। उसने सोचा कुछ दिन भाई के सहारे रहकर काट लूंगी, तब तक बेटा बड़ा हो जाएगा और बड़ा होकर कुछ काम काज कर लेगा तो जीवन आराम से गुजर जाएगा। बेटे को लेकर जब अपने भाई के घर पहुंची तो उसके भाई ने उस दिन तो अपने घर में रखा, लेकिन उसकी स्त्री ने उनको लेकर घर में कलेश मचाया। तो उसने अपनी बहन के लिए एक पाल की झोंपड़ी बना दी और कहा, बहन तुम अपने बेटे को लेकर इस झोंपड़ी में रह लो। मेरी पत्नी घर में बहुत कलेश मचाती है। चोरी चुपके मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। प्रिय दोस्तों, कहते हैं कि एक स्त्री का पति मर जाए और एक बालक का पिता, तो उसके ऊपर दुख का सबसे बड़ा पहाड़ टूट जाता है। भाई बंधु रिश्तेदार कोई सहायक नहीं होता। सब दुख के दिनों में ठोकर मार देते हैं। उस गरीब लाचार बहन के पास कमाने वाला कोई नहीं था। उसका भाई अपनी पत्नी से नजर बचाकर कुछ राशन पानी दे जाता था, और जब कभी उसकी स्त्री देख लेती तो उनके हाथों से कोस लेती थी। बेचारा भाई बड़ा लाचार था। अगर पत्नी की बात नहीं मानता तो वह घर में क्लेश मचाती। उधर विधवा बहन का दुख भी नहीं देखा जाता। उस विधवा बहन का बालक जब भी मामा के घर बेटे के साथ उसके घर खेलने पहुंच जाता तो उसे उसकी मामी डांट कर भगा देती थी। एक दिन लड़का अपने मामा के बेटे को दूध पीता देकर अपनी माँ से आकर बोला, माँ मैं भी दूध पीऊंगा। बेचारी दुखिया माँ दूध कहाँ से लाती। उसने अपने बेटे को समझाने के लिए चावल पीसकर पानी में मिलाकर देती। बेटे ने दूध समझकर उसे पी लिया। इसी तरह लाचारी में उसने 3 वर्ष काट लिया। बेटा जब 8 वर्ष का हो गया तो वह अपने मामा की गाय चराने जंगल में ले जाने लगा। वह पूरे दिन गाय चराता और शाम को घर आकर सूखी रोटी खाकर सो जाता। उसके मामा की पत्नी इतनी दुष्ट थी, बालक को एक गिलास दूध भी पीने के लिए नहीं देती थी। किसी ने सच कहा है कि मनुष्य के जीवन में मूर्खता तो सबसे बड़ा कष्ट ही है। उसे अधिक बड़ा कष्ट तो होता है शरीर का दुख, और सबसे बड़ा होता है पराये घर में रहना। दुनिया में इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता। प्रिय दोस्तों, एक दिन नंदू गाय चराने ले गया तो उसने देखा कि गायों के झुंड के साथ एक कपिला गाय भी चल रही है। नंदू ने उस गाय के पास जाकर पूछा, हे गाय माता, तुम कहाँ से आई हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें इस जंगल में देखा नहीं। नंदू के पूछने पर कपिला गाय ने बताया, हे नंदू, मैं भगवान की इच्छा से तुम्हारा दुख दूर करने आई हूँ। तुम्हारी मामी तुम्हें दूध पीने को नहीं देती है, इसलिए मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया। आज से तुम मेरा दूध पी लिया करो। मैं रोज तुम्हें आकर दूध पिला जाया करूंगी। प्रिय दोस्तों, कपिला की बात सुनकर नंदू बड़ा खुश हुआ। उसने गाय के स्तनों को अपने मुंह में लिया और पेट भर के दूध पिया। अब तो वह गाय हर रोज आकर नंदू को दूध पिलाकर जाया करती थी। धीरे धीरे कुछ दिनों में नंदू हष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन नंदू पेड़ पर बैठ गया और गाय चरा रहा था। उसी समय उसे कपिला गाय दूध पिलाने के लिए आई। तो उस दिन नंदू ने दूध नहीं पिया और वह उदास हो गया। गाय ने पूछा, बेटा तुम उदास क्यों हो? तो नंदू बोला, हे गाय माता, मैं अपनी माँ के बारे में सोचकर उदास हूँ। वह बेचारी हर रोज मामी के ताने सुनती रहती है। मेरा मामा कुछ लाकर दे भी देता है तो वह स्वयं नहीं खाती, बल्कि मेरे लिए बचा कर रख लेती है कि मेरा नंदू गाय लेकर आएगा तो वह खाएगा। मैं तो यहाँ तुम्हारा दूध पी लेता हूँ, पर वह बेचारी पूरे दिन घर में भूखी पड़ी रहती है। गाय माता बोली, बेटा तुम इस बात को सोचकर दुखी मत हो। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। इतना कहकर कपिला गाय नंदू को जंगल में अपने साथ बुलाकर ले गई और कहा, बेटा आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारे भोजन के लिए कुछ व्यवस्था कर देती हूँ। गाय माता ने जंगल में एक पेड़ बता दिया। उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। गाय माता बोली, बेटा जब भी तुम्हें भूख लगे तो तुम इस पेड़ से फल तोड़कर खा लेना, और कुछ फल
अपनी माँ के लिए ले जाना। जो फल तुम अपनी माँ के लिए ले जाओगे, उनमें से एक फल सोने का बन जाएगा। उसे तुम अपना घर का खर्च चला लेना। इतना कहकर गाय माता चली गई। नंदू उस पेड़ से फल खाता रहा और उसने कुछ फल अपनी माँ के लिए भी ले लिया। जब वह फल लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा उन फलों में एक फल सोने का बन गया है। यह देखकर नंदू बड़ा खुश हुआ। उसने फल ले जाकर अपनी माँ को दे दिया। अब तो नंदू उस पेड़ से जो भी फल ले आता, उनमें एक फल सोने का बन जाता। इस प्रकार नंदू और नंदू की माँ का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। नंदू धीरे धीरे काफी धनी हो गया। नंदू की जिंदगी में अचानक से इतना बड़ा बदलाव देखकर उसकी मामी बड़ी हैरान थी कि आखिर उन्हें कौन सा गड़ा हुआ धन मिल गया है जो दिन प्रतिदिन धनवान बनते जा रहे हैं। अब तो पता करना ही होगा। यह सोचकर नंदू की मामी नंदू के जंगल में जाने के बाद उनकी माँ के पास आकर बैठकर मीठी मीठी बातें करने लगी और धीरे धीरे पूछने लगी कि वह इतनी विकसित कैसे होती जा रही है। नंदू की माँ बड़ी भोली भाली थी। उसने सारी बात अपनी भाभी को बता दी कि नंदू रोज जंगल से फल खाने के लिए लाता है। उनमें एक फल सोने का होता है। उसे बेचकर हम अपना घर खर्च चला लेते हैं। सोने के फल की बात सुनकर उसके पेट में पानी हो गया। वह अपने घर गई। उसने अपने पति को समझाया कि वह भी आज जंगल में जाए और छुपके से देखते रहे कि नंदू किस पेड़ से फल तोड़कर लाता है। नंदू के जाने के बाद तुम भी उस पेड़ से फल तोड़कर ले आना। प्रिय दोस्तों, पत्नी के कहने पर नंदू का मामा भी अगले दिन जंगल में गया और छुपकर देखता रहा। दोपहर का समय जब हुआ तो नंदू को भूख लगी, तो वह फल खाने के लिए उसी पेड़ के पास पहुंच गया। फल खाता रहा। थोड़ा सा फल अपनी माँ के लिए पोटली में बांध लिया। नंदू के जाने के बाद उसका मामा भी उसी पेड़ के पास पहुंच गया और पेड़ के सारे फल तोड़ ले आया। और फल लेकर जब घर पहुंचा तो उसमें कोई भी सोने का फल नहीं था। नंदू का मामा समझ गया कि धन भी परमात्मा जरूरत के हिसाब से देता है। जिसको आवश्यकता नहीं है वह अधिक धन इकट्ठा कर लेते हैं। वह धन उन्हें सुख नहीं देता, अपितु दुख देने लगता है। प्रिय दोस्तों, रोज की तरह अगले दिन भी नंदू उस पेड़ पर फल खाने के लिए गया तो उसने देखा कि उस पर कोई भी फल नहीं लगा है। सारे फल कोई तोड़ ले गया है। उस दिन नंदू को भूखा ही रहना पड़ा। तभी वहीं कपिला गाय नंदू के पास आई और नंदू को उदास देखकर वो बोली, बेटा तुम आज किस लिए उदास हो। नंदू ने सारी बात बताई कि आज वह उस वृक्ष पर फल तोड़ने के लिए गया तो सारे फल कोई तोड़ ले गया। वृक्ष पर एक भी फल नहीं था। गाय माता ने बताया कि बेटा उस पेड़ के सारे फल तुम्हारा मामा तोड़ ले गया है। तुम्हारी माँ ने ये बात तुम्हारी मामी को बता दी थी। गाय बोली, बेटे आज मैं तुम्हें 6 ऐसी बातें बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। पहली बात, अपने धन के विषय में किसी से भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अपनी कमाई का जरिया भी किसी को नहीं बताना चाहिए। आपके पास कितना धन है और उसे कैसे कमाते हैं, इस बात की चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए। अपने धन के विषय में दूसरों को कहने का मतलब ये है अपने धन को नष्ट करना। तीसरी बात, करते हुए सलाह पहले से किए हुए विचार को गुप्त रखना चाहिए। चतुर व्यक्ति वही होता है जिसके वे तीनों काम कोई समझ नहीं पाता, बल्कि काम पूरा होने पर उनको समझ में आता है। चौथी बात, स्त्री से प्रेम प्रसंग हमेशा एकांत में ही करना चाहिए। पांचवा काम, भोजन हमेशा अकेले में ही करे, क्योंकि आपके घर के भोजन से लोग अनुमान लगा लेते हैं कि ये कितना अमीर है और कितना गरीब। छठी बात, अपने मान सम्मान की बातें किसी के सामने ना करे। प्रिय दोस्तों, इतना कहकर गाय माता ने नंदू को कुछ धन दे दिया और कहा, जाओ इस धन से अपनी माँ की सेवा करना और जो मैंने तुम्हें बातें बताई हैं उन्हें अपने जीवन में उतार लेना। तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। इतना कहकर वह गाय दिव्य लोक को चली गई। वह गाय माता लक्ष्मी थी। भगवान की प्रेरणा से नंदू का दुख दूर करने आई थी। प्रिय दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी।